बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल टेस्ट की तैयारी चल रही है। पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 अभी चल रहा है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पार्ट 7। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन कितने पानी में ज़रा चेक कर लेते हैं। क्या आपकी मेमोरी तैयारी है या नहीं, अभी पता लग जाता है। ठीक है, सवालात शुरू करते हैं, फिर साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। आपको पता है कि बरतानिया में क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है, और वहाँ पर पार्लियामेंट भी है। हिंदुस्तान पर हुकूमत थी जब उसकी, बरतानिया की, इंग्लैंड की, अंग्रेज़ों की। जब मामला ख़राब हो गया 1947 में, उन्होंने बोला भाई अब तो यहाँ पर पार्टीशन या तकसीम करनी ही पड़ेगी, ठीक है, हिंदुस्तान की। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था और उस बिल का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, नाम से तो समझ गए होंगे। तो कब पास हुआ ये? ऑब्वियस सी बात है, 1947 में ही पास हुआ। डेट आप बता दीजिए। साल तो 1947 था बिल्कुल, ठीक है। डेट बता दीजिए कि डेट क्या थी। ठीक है भाई। उसके बाद बहरहाल ये बिल जो है वो पास हो गया। और आपको पता है, पिछली वीडियो में हम देख चुके थे, 3 जून प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने वो दे दिया था, कि बता दिया था भाई 14 अगस्त को जो है वो तकसीम हो जाएगी। ठीक है, अब ये तकसीम जो होगी, आपको पता है पाकिस्तान के 5 सूबे उस वक्त बने थे। बंगाल था, सिंध था, केपीके था, बलूचिस्तान था, ठीक है, और जो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, बंगाल, ये 5 थे। लेकिन इनके अंदर जो तकसीम हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी कि चलो भाई ये टुकड़े बना दिए, अलग अलग सूबे, चलो ये नहीं नहीं, बड़े मसले थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़े मसले थे ये। और प्रिंसली स्टेट्स भी थी, यानी कि कुछ रियासतें भी थीं, नीम खुद मुख्तार रियासतें, सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स भी थीं। उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो उनका भी एक मसला बना था। बहरहाल असेंबली के थ्रू, असेंबली के थ्रू 5 नाम मैंने आपसे लिए। ठीक है भाई, 2 तरीके हैं। अवाम मेन चीज़ है, ये बात जहन में रखिएगा। अवाम, 5 सूबों की अवाम या किसी भी जगह की अवाम, उनसे पूछा गया भाई आप बता दीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, इंडिया के साथ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इंडिया का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये चॉइस थी। ठीक है, तो किससे पूछा गया था? अंग्रेज़ों ने किससे पूछा? आवाम से पूछा। ये 2 तरीके थे, या तो डायरेक्टली आवाम से पूछा या फिर अवामी नुमाइंदों से पूछा। अब देखें, जब हम अवामी नुमाइंदों की बात करते हैं ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है सूबों के अंदर सूबाई असम्बलियाँ बन चुकी थी, और वहाँ पर जो है वो उन असम्बलियों के अंदर जो मेंबर बैठे हुए थे, ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्शन के थ्रू ही आए थे। हिंदुओं के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, मुसलमानों के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, रिप्रेजेंटेटर सूबों की असम्बलीज़ में। ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि 5 नाम जो मैंने आपके सामने लिए हैं, बंगाल, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, और कौन सा भाई, वो अपने नाम भूल जाते हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, बंगाल, ये 5 जो नाम आपने सुने, ठीक है, बंगाल बाद में बांग्लादेश बन गया था, पता है आपको। ये 5 जो आपने नाम सुने, इनमें से कौन कौन से सूबे हैं जिनकी असेंबलीज ने वोट किया था? असेंबली के मेंबर्स जो हैं उन्होंने, असेंबली के मेंबर्स ने जो हैं उन्होंने वोट किया था, वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पहले ही बता चुका हूँ कि असेंबली है तो वहाँ पर मेंबर्स हैं, और मेंबर्स किस वजह से हैं? इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन में वोट किसने दिया? आवाम ने दिया। तो यहाँ डायरेक्टली आवाम से नहीं पूछा गया, उन सूबों की असेंबलीज़ में, ठीक है, जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनसे पूछा गया भाई आप वोट दे दीजिए, आप पाकिस्तान के हक़ में वोट देना चाहते हैं या फिर इंडिया के हक़ में वोट देना चाहते हैं। तो बहरहाल ये 5 नाम जो आपने सुने, इनमें से कौन कौन से सूबे थे जिनकी असेंबलीज़ ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था? केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, बंगाल। ठीक है भाई, 5 नाम मैंने आपके सामने रख दिए। ये मेरा दूसरा सवाल है। असेंबली
मेंबर्स कौन से थे। ठीक है, तीसरा मेरा सवाल आपसे ये, इनमें से कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर डायरेक्टली आवाम से पूछा गया कि भाई आपकी क्या राय है। ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्टली आवाम से पूछा गया है तो इसका मतलब वहाँ पर असेंबली नहीं है, असेंबली नहीं है तो मतलब वहाँ इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन नहीं है तो वहाँ पर मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। क्या ऐसा भी था हिंदुस्तान में? बिल्कुल भाई, ऐसा भी था। कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कोई आइन नहीं था, कानून नहीं था, लेकिन हुकूमत वहाँ पर बरतानिया की ही थी, इंग्लैंड की ही थी, अंग्रेज़ों की ही थी। इसको हम कहते हैं इस्तिस्वाब राय, प्लेबिसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस्तिस्वाब राय, प्लेबिसाइट। ये क्या होता है भाई? ये पूछा जाता है पब्लिक से, वोटिंग की जाती है। आप बताइए भाई, आप हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? आप मुझे बता दीजिए, जो 5 नाम मैंने आपके सामने अभी लिए, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, बंगाल, इन 5 में से कौन सा सूबा था जहाँ की आवाम से राय ली गई थी, मतलब वहाँ पर प्लेबिसाइट हुआ था, वहाँ पर इस्तिस्वाब राय हुआ था? आप नाम बता दीजिए। ठीक है, चौथा मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है, बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में ना तो इस्तिस्वाब राय हुआ ना प्लेबिसाइड हुआ। पहले ही बता देता हूँ, बलूचिस्तान में ना तो प्लेबिसाइड हुआ ना ही बलूचिस्तान की असेंबली थी। क्या था आखिर ऐसा वहाँ पर बलूचिस्तान में जिसके बड़ों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है? बलूचिस्तान में ऐसा क्या था जिसके बड़ों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है? ठीक है भाई, ना तो वहाँ इस्तिस्वाब राय हुआ, ना प्लेबिसाइट हुआ, ना वहाँ कोई असेंबली थी बलूचिस्तान में कि उसके मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे। नहीं, वहाँ क्या था बलूचिस्तान में, किस तरह से वहाँ पर कौन से बड़े थे जिन्होंने ये फैसला किया कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है? ठीक है, पांचवा मेरा सवाल आपसे ये, आपको पता है ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ तो बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब ये इस साइड पे आ गए। यहाँ पर बंगाल था, बंगाल के साथ एक और सूबा था असम, जिसको कहते हैं। असम में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। असम का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ था? प्लेबिसाइड हुआ था, इस्तिस्वाब राय हुआ था। आवाम से पूछा गया था भाई आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको पता है ये बंगाल है। ठीक, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट था इसने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो असम के इस डिस्ट्रिक्ट को इस बंगाल के साथ शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया मेरा छठा सवाल आपसे। पांचवा सवाल कि उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब 2 सूबे ऐसे थे जिनके अंदर बाउंड्री कमीशन बनाए गए थे। बाउंड्री कमीशन जो है वो बनाए गए थे। 2 सूबे ऐसे थे, एक तो बंगाल था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ मुसलमानों की भी थी और हिंदुओं की भी, और दूसरा पंजाब था। ठीक है, तो बंगाल के भी 2 हिस्से हुए थे और पंजाब के भी 2 हिस्से हुए थे। ये जो मशरिकी बंगाल है, ईस्टर्न बंगाल, ये पाकिस्तान के पास आ गया था, और जो मगरिबी बंगाल है, वेस्टर्न बंगाल, ये इंडिया के पास चला गया था। इसी तरह यहाँ पर जो पंजाब था, ठीक है, मशरिकी पंजाब, ईस्टर्न पंजाब जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया था, और जो मगरिबी पंजाब था, वेस्टर्न पार्ट, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन बाउंड्रीज तो बीच में बनानी थी ना भाई, ये तो बताना था ना बीच में कि ये हदबंदी जो कायम होगी कि भाई इतना पंजाब आपका है, इतना पंजाब हमारा है, इतना बंगाल आपका है, इतना बंगाल हमारा है। तो इसके लिए कमीशन कायम किया गया था, इसको बाउंड्री कमीशन कहते हैं। आप मुझे ये बात बता दीजिए कि इसके जो हैं वो इस बाउंड्री कमीशन का नाम क्या था, नेम क्या था? हाँ, ये मेरा सवाल है। सारे जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेमोरी को तो चेक करें अपने।
ये बाउंड्री कमीशन जो था इसका नाम क्या था, जिनके लोगों ने ये तय किया कि भाई ये जो है वो इतना, ये हद है, ये मशरक़ी बंगाल हो गया, ये मगरबी बंगाल हो गया, ये मशरक़ी पंजाब हो गया, ये मगरबी पंजाब हो गया। ये बात हो गई। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं अपने। जो है ये जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया, मैंने इसका नाम आपको नहीं बताया, ठीक है, बंगाल और पंजाब के लिए, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन का नाम बता दीजिए। चेयरमैन कौन थे इसके, उनका आप नाम बता दीजिए, ठीक है। अगला सवाल फिर मेरा आपसे ये है, इस बाउंड्री कमीशन के तहत जो लोग आगे आए, इंडिया की साइड से भी ऑब्वियस सी बात है आगे आए कुछ लोग, और पाकिस्तान की साइड से भी कुछ लोग आगे आए, ठीक है, यानी कि हिंदुओं की तरफ से भी कुछ आए और मुसलमानों की तरफ से भी कुछ आए कि आए भाई बैठें, तय करें ज़रा ये जो बंगाल का कितना पोर्शन आपको मिलना चाहिए, कितना हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह पंजाब का कितना पोर्शन इंडिया में शामिल होना चाहिए, कितना पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। ये बात जो है डिसाइड करने के लिए, पहले अगर मैं पंजाब को देखूं, पंजाब को इसी से मेरे 2 पॉइंट यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है। पंजाब की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो एक शख्स आए थे, 2 आए थे टोटल, ठीक है, पंजाब के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे वो एक तो आए थे जस्टिस मुनीर, ठीक है। दूसरे जो शख्स आए थे पंजाब की बाउंड्री के कमीशन को तय करने के लिए पाकिस्तान की साइड से, उनका नाम बता दीजिए, ठीक है, नेम बता दीजिए। कौन से? मुस्लिम थे पहले, कौन से थे? जस्टिस मुनीर, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे इस बाउंड्री कमीशन में पंजाब के लिए, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे एक और शख्स, 2 थे ये, दूसरे कौन से थे ये मेरा सवाल है, डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद है, ठीक है भाई। इसी तरह अब यहीं से 9वां पॉइंट जो है वो बन जाता है, 9th पॉइंट, इंडिया की तरफ से पंजाब के लिए, ठीक है, इंडिया की तरफ से पंजाब के लिए 2 लोग आगे आए थे। एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस तेजा सिंह एक ही आए थे, ठीक है। दूसरे जो शख्स थे इंडिया की साइड से, आप उनका नाम बता दीजिए। ये मेरा आपसे सवाल है, ठीक है भाई। पंजाब के लिए 2 लोग, पंजाब की बाउंड्री के लिए 2 लोग पाकिस्तान की तरफ से आए थे और 2 लोग जो है वो इंडिया की तरफ से आए थे। पाकिस्तान की साइड से जो शख्स आए थे वो जस्टिस मुनीर थे एक, दूसरे का नाम मैंने पूछा है आपसे, और इंडिया की साइड से जो आए थे वो जस्टिस तेजा सिंह आए थे, दूसरे का नाम मैंने आपसे पूछा है। 10वां सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, सबके जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ठीक है भाई। अब बंगाल को देख लेते हैं, बंगाल की भी जो है वो बाउंड्रीज सेट होनी थी, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन लोग आगे आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। 3 लोग पाकिस्तान की तरफ से आए थे बंगाल की बाउंड्री डिसाइड करवाने के लिए। एक जो थे वो थे जस्टिस अब्बू सालेह मोहम्मद, दूसरे थे मोहम्मद अकरम, तीसरे जो शख्स थे आप उनका नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। पाकिस्तान की तरफ से 2 नाम मैंने आपको बता दिए, कौन से? जस्टिस अब्बू सालेह मोहम्मद एक ये आए थे और मोहम्मद अकरम ये आए थे, तीसरे जो शख्स आए थे उनका नाम बता दीजिए। इसी तरह बंगाल के लिए 11वां पॉइंट आ गया, इंडिया की तरफ से जो लोग आगे आए थे बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। 2 लोग आगे आए थे, एक थे जस्टिस सी बिस्वास ये थे, और जो दूसरे शख्स थे आप उनका नाम बता दीजिए। ये मेरा सवाल है आपसे, ठीक है भाई। इजाज़त दीजिए, अब इसके बाद आगे जो है ना अगले 8वें पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।